अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिज़ ऑन डॉट टीवी। मैं हूं कलीम और इस वीडियो का और सारे प्रोग्राम्स का नाम जो रखा हुआ है हमने कैसे है। आपको जो फीडबैक दिया गया है आपने, दैट इज़ वंडरफुल, और जो आपने पॉइंटर्स हमें दिए हैं वी आर वर्किंग ऑन दैट वन। लेकिन एक बात जो मैं आप मस्ट अप्रिशिएट अबाउट यू गाइस कि आपने इतनी हिम्मत से इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखी हैं, सो थैंक यू। योर फीडबैक इज प्रेशियस। bizon.tv को आप लाइक भी कीजिए ऑब्वियसली एंड डू सब्सक्राइब ऑन द बटन बिहाइंड। आज का जो सोल्यूशन हम लेकर आए हैं ये मेरी आपकी सबकी लाइफ का एक कॉमन पार्ट होता है, लेकिन हमें इसको हैंडल करना नहीं आता। क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ है, तो इसमें जो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हाउ टू हैंडल योर फेलियर। फेलियर, अगेन, फेल होना, रिजेक्ट होना मीन्स द सेम थिंग। अब रिजेक्शन है किस तरह की? आप जॉब की रिजेक्शन ले लें, आपकी बिजनेस डीलिंग के फेलियर्स ले लें, हर चीज़ लाइफ में हर रोज़ आप कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात, अपनी चॉइसेस को फेल होता देखते हैं। और इसको हैंडल करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। लॉट्स ऑफ पीपल गेट फेल्ड बट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट रिजेक्शन और फेलियर। उसकी वजह से जो अपनी वो कैपेबिलिटीज हैं उनको ज्यादा बाहर नहीं लेके आ सकते। आप में बहुत टैलेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। आपको मौका नहीं मिलता, दैट्स अनदर रियलिटी। फिर जितना आप करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं करते, दैट्स अनदर रियलिटी टू। तो आज के इस कैसे की सीरीज में हम आपको ये शेयर जो मैं चीज़ शेयर करूंगा बेसिकली वो ये है कि अपनी फेलियर को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसके 5 टिप्स हैं। ऑलवेज लंबी वीडियो बनाने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, शॉर्ट रखूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी से बेचैनी के साथ उसको देखकर और यू लाइक और डिसलाइक और वट एवर योर कॉमेंट्स आर। सो नंबर 1 थिंग इज, जब भी आपको कोई फेलियर हो, हमारे यहाँ जो लोग नहीं करते, एक्सेप्ट दैट फेलियर। व्हाट इट मीन्स कि जब हम जॉब के लिए फॉर एग्जाम्पल अप्लाई किया, किसी इंटरव्यू पे गए, किसी ऑडिशन पे गए, आपको उन्होंने कहा नो वी डोंट लाइक इट। बहुत से लोग तो इतने अच्छे हैं वो कुछ बताते ही नहीं, वो कहते हैं हम आपको बाद में बता देंगे। दैट्स अ नो बेसिकली। बट हमें उम्मीद रहती है, हम हमेशा गलत चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मसलन अगर 10 कंपेटिटर्स होंगे, 10 इंटरव्यू देने वाले होंगे, हमारी हमेशा ये एक नेचुरल हैबिट है, अगर हमें ना हो गई है, हमें सिलेक्ट नहीं किया, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कम्स इनटू योर माइंड? दैट इज लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस। वो एक्सक्यूज क्या होता है? भाई वो लोग अच्छे नहीं थे, या मैं अच्छा था उनके पास सिफारिश थी। ये भी हो सकता है ना। बहुत सारी चीजें हम लोगों पे डालना शुरू कर देते हैं। सो नंबर 1 थिंग इज, आपने किसी पे नहीं डालना, पहले खुद एक्सेप्ट करें, इट्स ओके मैं फेल हो गया। से दैट 10 टाइम्स। अगर मुश्किल होता है फेल का लफ्ज सुनना, इसको बड़ा आसान कर लें, रो लें जाके। देयर इज नो हार्म इन क्राइम, बट फर्स्ट एक्सेप्ट द रियलिटी, भाई आपको नहीं सिलेक्ट किया, एंड दिस इज अ रियलिटी। हम ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पे शिफ्ट करते। वो ठीक नहीं था, मेरी सिफारिश नहीं थी, मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता, मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास अच्छे कपड़े होते, मैं अच्छे घर से बिलोंग करता, तब मुझे लोग एक्सेप्ट करते। दैट्स रॉन्ग थिंग। देयर इज नो रूल फॉर एक्सेप्टेंस, देयर इज नो रूल फॉर योर एक्सेप्टेंस इन द आइज ऑफ द अदर। तो एक बात जो पहला टिप है वो ये है, एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप फेल हो गए। इट्स ओके, डोंट वरी। पहला ये करना तो सीखे। दूसरी चीज जो आपको करनी है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क भी करना है और थोड़ा सा आपको मुश्किल भी होगा। जब भी आपको फेलियर हो, कोई भी रिजेक्ट करे, कोई भी आपकी चीज ना मानी जाए, कोई भी आपके हक में फैसले ना हो, कम ऑन, सबसे पहले अपने आप से हमदर्दी करें। सबसे पहले अपने आप से ये जरूर कहें कि कोई बात नहीं, फेल ही हुए हो ना, इट्स ओके टू फेल। ये आपने अपने आप को कंपैशन करना है। हम बहुत हार्ड हो जाते हैं, हम बहुत दफा अपने आप को बीट अप करते हैं, हम कहते हैं नहीं, मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, मुझे नहीं होना चाहिए था, मेरे में तो इतना टैलेंट था। यू आर थिंकिंग ऑन द रॉन्ग लाइन्स। आप पहले अपने आप को हमदर्दी तो करें भाई, अपने आप से प्यार भी तो करो।
कोई बात नहीं, गिरते हैं हम। छोटे बच्चे इसलिए सबसे अच्छे दुनिया के मोटिवेटर्स होते हैं। वो गिरते हैं, रोते हैं, एंड दे कैरी ऑन। इट्स ओके टू हग योरसेल्फ। अगर आप सारी दुनिया के सामने बहुत मजबूत आदमी बनना चाहते हैं, अकेले में जाके रो लें। बट डू से टू योरसेल्फ, ये वर्ड्स अपने आप को जरूर कहें, इट्स ओके, फाइन। फिर क्या हो गया यार, दुनिया में सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं। अगर जॉब आपको नहीं मिलेगी, आपके पसंद का कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, इट्स ओके। अपने आप को तो प्यार करो भाई। लोगों के सामने कंप्लेंट्स करना, लोगों के सामने अपने रोने धोने से यू आर मेकिंग योर ओन बैड हैबिट्स। सबसे पहले अपने आप को ये समझाओ, फिर क्या हो गया, फिर क्यों यार, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। टैप योर सेल्फ। किसी से मत हौसला ढूंढे, अपने आप को हौसला दे। दैट्स अ हैबिट। ये आपको कंसिस्टेंटली हर रोज सुबह दोपहर शाम करनी पड़ेगी, लाइक अ डॉक्टर्स मेडिसिन। इट्स ओके, इट्स नॉट अ गुड डे फॉर यू। देयर इज नो गुड डेज फॉर एनीवन। इट्स हाउ यू मेक देम गुड। सो टिप नंबर 2 अगेन, once again, accept. First one is accept reality. Second one is be gentle to yourself. Third one is, जब आपको कभी भी रिजेक्शन हो किसी भी जगह से, तो उस रिजेक्शन या फेलियर के वर्ड को एक लफ्ज से रिप्लेस कर दें। हर फेलियर के वर्ड को क्रॉस करके अपने माइंड में उसकी जगह लेसन का वर्ड ऐड कर दें। आपके सारे फेलियर्स जो हैं वो आपके टीचर बन जाएंगे। दुनिया के जितने फेलियर्स होते हैं बेसिकली वो आपके कन्फाइन कर रहे हैं टू मेक अ वन डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल इस तरह से, एक सादा सा पत्थर जिसकी कोई शेप नहीं होती, उसको जितनी दफ़ा चोट लगाई जाती है, जब वो चोट लगती है बार बार तोड़ा जाता है, इट बिकम्स अ ब्यूटिफुल स्टेचू। कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो फेलियर से अच्छा आना बना हो, जो सारी दुनिया में एक्सेप्टेंस रखता हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है। दुनिया के सारे लोग फेलियर होते हैं, लेकिन उनमें और आप में सिर्फ एक फर्क होगा। आप फेलियर को एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सक्यूजेस देते हैं, आप लोगों को ब्लेम करते हैं, हालात को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने फेलियर्स को लेसन समझते हैं। तो आपके जितने भी फेलियर्स है, जॉब से आपको किसी ने निकाल दिया, आपको जॉब पे नहीं रखा, आपके कारोबार में डील्स अच्छी नहीं हुई, डोंट ब्लेम इट ऑन किस्मत अच्छी नहीं थी, हालात अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान अच्छा नहीं था। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। जो चीज़ आपको तीसरी करनी है वो बड़ी सादा सी है। आपने लेसन फाइंड आउट करना है, उसमें क्या मिला, मुझ में क्या कमी थी, आपने उसकी इंप्रूवमेंट में काम कर देना। और सारी चीज़ें अचीव करने की जरूरत नहीं, सारी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं, बट फर्स्ट फाइंड व्हाट यू हैव मिस्ड। फॉर एग्जाम्पल 10 इंटरव्यू देने वाले, उनमें से आप 9 को नहीं रखा, 1 को रख लिया, 9 में आप भी शामिल हैं। आपको क्यों नहीं रखा? सिफारिश की तरफ मत देखें। देयर इज गॉट टू बी समथिंग अबाउट दैट पर्सन। क्या आप में वो चीज़ आ सकती है? ट्राई बिल्डिंग दैट। तो इंप्रूवमेंट इज वन की जो इसको आप वर्कआउट करना है। नंबर 4 टिप, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अब ये क्या है? हम न शुक्र तरीन लोग हैं, हमें शुक्र करने की आदत ही नहीं है। जो लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं वो कभी सक्सेस को इंजॉय भी नहीं करते। जो लोग फेलियर को ही देखते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये मसले हो गए, मुझ में ये था, मैं इस घर में नहीं पैदा होता, मैं काश उस घर में पैदा होता है। मूव ऑन, कम ऑन। सबसे पहले आपको शुक्रगुजार बनने की आदत बनानी है। तो दिस इज व्हाट आई डू एवरी मॉर्निंग। जब भी मैं सुबह उठता हूं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देखिए मेरी हिम्मत देखें, शीशे के सामने मैं अपने आप को देख के कह रहा हूं, तेरे जैसा सोना कोई नहीं, तेरे से अच्छा कोई नहीं, तुझे आज कोई नहीं हरा सकेगा, सिर्फ और सिर्फ तू खुद ही अपने आप को हराएगा। यू हैव टू से टू योर सेल्फ, यू हैव टू से, गिव फेक मोटिवेशन टू योर सेल्फ। शुक्र करना बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इसका सबसे आसान तरीका इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने का, से गुड वर्ड्स टू एवरीवन। किसी के अंदर कीड़े मत निकालें, आप शुक्रगुजार होते जाएंगे। लोगों के गुनाहों को डिस्कस मत करें, आप शुक्रगुजार होते जाएंगे। आप मोटिवेट होते जाएंगे, आप फेलियर्स को एक्सेप्ट करते जाएंगे और आप रिजेक्शन को हैंडल करना सीख लेंगे। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी।
सो 4 नंबर टिप, बी थैंकफुल, बी ग्रेटिट्यूड में रहें, फाइंड ग्रेटिट्यूड इन योर सेल्फ, अपने आप में शुक्रगुजार होना सीखें। द 5th एंड फाइनल टिप, एंड अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वन, आपको मुश्किल भी लगेगा, मैं जितना मर्जी कह लूं ये आप ही कर सकते हैं, मेरे कहने से भी नहीं होगा। बता देता हूं, आप काम करेंगे तो आपकी सारी चीजें फोर्स में लग जाएंगी, नहीं करेंगी सारी चीजें गिर भी जाएंगी। द 5th थिंग इज फॉरगेट एंड मूव ऑन। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज जो अल्लाह पाक ने आपको दी है वो है याददाश्त। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरी याददाश्त बड़ी तेज है, और भाई ये नेगेटिव चीज है। याददाश्त अच्छी होना बहुत बुरी चीज होती है। याददाश्त ना होना, चीजों को भूलना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपको सिखाती है कि अपने फेलियर्स को भूलकर कैरी ऑन करें। दुनिया के जितने रास्ते होते हैं, जो लोग रस्तों में बैठकर कंप्लेन करते हैं, हालात का इंतज़ार करते हैं, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, फिर वो सफ़र शुरू करते हैं, वो कभी प्लान नहीं अचीव होते। आपने अक्सर दोस्तों में देखा होगा, जिस दफ़ा टूर पे जाना प्लान करते रहते सारा दिन, सारा साल नहीं होता, और एंड टाइम पे सारे गायब। लेकिन जब टूर पे जाना हो, एक्चुअली जाना हो, तो फॉरेन प्लान बन जाता है, इमरजेंसी प्लान बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ आपके काबू में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, और ना इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपको ये करना है, जितने भी आपके फेलियर्स हैं उनमें लेसन लर्न करें, अपने आप को हौसला दें, फॉरगेट एंड मूव ऑन। आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, दुनिया को कख फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी पैदाइश का मकसद क्या है? मेक अ डिफरेंस। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को हौसला तो दे दें। Thank you very much. Thank you for watching bizon.tv. It's me, Kaleem, saying goodbye to you. देखते रहिए कैसे, and see you in the next video.